अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियन रेलवेज, एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मॉडर्नाइज्ड इंफ्रा। और अभी वीडियो देखते हैं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश, और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो, या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन, और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और
जय हिंद। क्या बात है जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। और जो इन्होंने कहा कि पहले जो है वो हम देखते थे कि बाहर के मुल्कों में ये सारी जो हैं वो सहूलतें होती थी, और अब तो इंडिया में भी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इतनी जो रेलवे की, जो मैं कहता हूँ कि रेलवे को जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो बूस्ट मिली है और मोदी जी ने दी है उसको इन 10 सालों में, यकीन करें वाकई वो देखने के काबिल है और सराहने के काबिल है। और जो बाकी रही बात है कि जो उन्होंने डबल जो है वो रेलवे की पटड़ी भी बिछाई है, उसके बाद न्यू पटड़ी भी बिछाई है, और सबसे बड़ी बात कि जो स्टेशन बने, अमृत स्टेशन में जो 1300 स्टेशन थे कि 550 स्टेशन थे जितने भी थे, लेकिन ये है कि अमृत स्टेशन में जो है वो जितने स्टेशन आ रहे हैं उन सब को मैं देख रहा हूँ वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट से भी ज्यादा बेहतरीन है। और इतनी सहूलतें हैं वहां पे, बैठने के लिए सहूलत है, उसके अलावा हर एक किस्म की सहूलत है, बच्चों के लिए अलहदा से है। और संस्कृत जो उनके अपने जो जितने कल्चर की जो चीजें हैं वो वहां पे जो है वो दर्शाई गई हैं। तो मैं कहता हूँ हर लिहाज से जो है वो रेलवे का जो निज़ाम है, एक सिस्टम है, उसको वाकई बूस्ट किया है जी, इसमें कोई शक नहीं है। उसको ऊपर के लेवल तक लेके गए हैं मोदी जी, और जो चीज की है उसको मानना चाहिए, और वो नजर आ रही है। ये नहीं है कि हम खुद से कुछ कह रहे हैं या वीडियो देख लिया हमने कह लिया जी ठीक है जी हो गया जी, नहीं, ये हो रहा है, ये हो चुका है। अब देख लें आप, वो बुलेट ट्रेन भी आने वाली है 2026 तक, तो जो कि एक सपना ही है हमारा। तो बहरहाल ये है कि इंडिया का वो सपना जो है वो सच होने लगा है, और मोदी जी ने कह भी दिया है कि सपने सच भी हो जाते हैं और सच करने पड़ते हैं। तो सच जो करने की कोशिश करेगा तो अभी सच होंगे ना, जब जहाँ पे कोशिश ही नहीं होगी वहां पे सच कभी भी नहीं होंगे। सपने वहां पे सपने सपने ही रहते हैं, और हम लोग जो है बाहर जाके मुंह खोल के देखेंगे हो ये चीजें हैं, तो अपने मुल्क में मिलेंगी नहीं। तो इंडिया को बड़ा जी फिर भी मिल रही है सारा कुछ, और जो रेलवे का निज़ाम है बड़ा बेहतरीन हो चुका है अब इंडिया का। जी वाकई ये नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। अगर सरसरी बात की जाए वीडियो के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं हम पहले देखते तो हमें इम्पैक्ट और पड़ता, लेकिन अब हम हकीकत जानते हैं कि इंडिया में जो चीजें हैं, क्योंकि एनिमेशन में हाँ हो सकता है हम पहले देखते तो क्या यार हमें बस कर रहे वो होंगे, फीलिंग कहीं ना कहीं आनी थी। ये रियलिटी है, तो हम रियलिटी पे भी बात करेंगे, फैक्ट पे भी बात करते हैं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जहन में आना था वो दोहरी शख्सियत वाला नजरिया होना था उस वक्त कि यार नहीं इंडिया तो नहीं कर रहा होगा, बस वो जिदबाजी में। लेकिन अभी वो हमने चीजें देखी हैं, इतनी सारी चीजें देखी हैं, रोड्स बनती देखी हैं, और रेलवे स्टेशन उनके नो डाउट। वो मैंने एक दोस्त को दिखाया जो दुबई में रहा है, और वो भी छोड़ के आ गया, और बार बार देख के कह रहा था भाई नहीं ये इंडिया नहीं है, नहीं। तो मैंने कहा भाई एक मिनट ठहर जा, वीडियो ऑथेंटिक मैंने निकाल कर मैंने उसे दिखाई है। देखने के बाद कहता है कि यार ये इतना आगे जा रहे हैं, मतलब इनकी बिल्कुल। सोच और ये वो बात की गई है कि ये सारी चीजें हमें आज से कुछ साल पहले की अगर बात की जाए तो यूरोप में देखने को मिलती थी, लेकिन बिल्कुल। अभी हम कहते हैं कि आने वाले चंद सालों में बहुत करीब का वो टाइम है जब देखा जाएगा कि इंडिया एक ऐसी एग्जाम्पल बनेगा कि यूरोप तो उसके लेवल में कुछ भी नहीं हो। और अभी से यूरोपियन जो लोग हैं वो इतना अपने आप को यहाँ पे आके सेफ फील करते हैं, और इस तरह की जो सहूलियात हैं वो सेम एंजॉय टू करते सेम हैं इस चीज माहौल को, बनता चला जा रहा है। वो एंजॉय करते हैं ना। बिल्कुल। और इतने जबरदस्त सहूलियात जो यूरोपियन कंट्रियों में अगर जाते थे लोग तो उनको वहां पे मिलती थी। बहुत सारे ऐसे इंडियन लोग अभी सडनली बात है कि वो नेशनलिटीज छोड़कर वापस इंडिया में मूव होना शुरू हो गए हैं कि यार जो चीजें हमें वहां पे मिल रही थी वो सारी चीजें तो अपने देश में जो मिल रही हैं, तो अब उधर क्या जाना है। क्योंकि जो लोग भी जाते थे वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जाते थे, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जाते थे। अब वो सारी चीजें इंडिया में मौजूद है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेशनलिटियां छोड़ के तो वो अपने देश में वापस उन्होंने मूव करना शुरू किया है। फैमिली के बिल्कुल। साथ एंजॉय करते हैं ना लोग, ये फैमिली के लिए होता है। अब बाहर जाके को कमा रहा होगा, फैमिली के लिए कर रहा होगा, तो फैमिली को यहाँ पे वही सहूलतें मिल रही हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं बंदा सोचता है कि जिस फील्ड में भी मैं हूँ उसमें अगर काम करूँ, अपने मुल्क के लिए काम करूँ, मैं भी इसमें तरक्की का हिस्सा बनूँ। तो कहीं ना कहीं सोच वो है उन लोगों की। और वो ट्रेन के हमने वीडियोस की थी अंदर से देख के, तो यकीन माने एक बार कश पड़ गई थी कि भाई ये किसी जहाज में है, ट्रेन में है। क्योंकि इन नॉर्मल वे जो नॉर्मल यात्रीज होते हैं, मतलब मिडिल क्लास लोअर क्लास, वो भी वहां पे आ रहे हैं, और उनको वो सहूलतें दी जा रही हैं। जैसे वाईफाई चल रहा है वहां पे उनके स्टेशन पे, हाई स्पीड इंटरनेट,
तो यकीन माने ये मौजज़ा ही है कि आपको जो है यूरोप में आगे पीछे, अभी गल्फ कंट्री में ये सब कुछ होता था जितनी भी बिल्कुल। हैं, ठीक है? तो वहाँ पे लोग विजिट करने जाते थे या वैसे काम के लिए जाते थे, तो वहाँ पे कहते थे वो सहूलत है वहाँ पे, वो उनके निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। अब इंडिया में अगर कोई ट्रैवल करेगा ना, तो वहाँ पे वो ज़रूर बोलेगा भाई कि जो इंडिया में हो रहा है ना, अब जहाँ पे इंडिया जिस तरक्की के लेवल पे जा रहा है, तो कहीं न कहीं यूरोप को टक्कर देगा आने वाले वक़्त में, और ये होने बिल्कुल। वाला है क्योंकि वो नज़र आ रहा है। इनके कुछ उन्होंने ओरिजिनल दिखाए हैं, हमने उसकी वीडियोज़ भी की थी और उस पे रिएक्शन भी दिया था। लेकिन कुछ उन्होंने एनिमेशन में दिखाया, जैसे वो नोटिस करने वाली माइनर चीज़ें थी कि मीन्स के वो माज़ूर बंदा है और उसके लिए भी उन्होंने वो एक सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है ना? छोटी-छोटी चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा है, कोई चीज़ मिस ना हो, कहीं पे हमें वो लैक नज़र ना आए। और मैं कहूँगा कि मोदी साहब ने ये जुमला कहा है कि यूरोप को टक्कर देंगी, उसी तरह का निज़ाम होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि उससे भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि अवाम आपकी सुधरी हुई है, पढ़ी-लिखी अवाम है, तो मेरे ख़्याल में उस चीज़ का ख़्याल भी रखेगी। ऊपर से गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यस। मेरे ख़्याल में ज़बरदस्त जा रहा है, नो इंडिया डाउट। बदल रहा है जी। और बिल्कुल। बदल रहा है, और वो जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया है, हमने तो उतनी वीडियोज़ अंडर की। पास उन्होंने बताए, हाँ, ब्रिजेस ब्रिज बताए हैं। बनाए हैं, तो वो देख के तो एकदम से वो कश्मीर में जो ब्रिज बना था, तो हम तो उस पे शॉक हो गए थे यार, इतनी ऊँचाई चनाब पे वो ब्रिज, कौन-सा था? चनाब ब्रिज। चनाब ब्रिज। तो यकीन माने वो उस पे शॉक लगा था कि यार क्या बात है! इंडिया मतलब हर जगह नज़र रखी हुई है, उन्होंने कोई स्टेट अपनी छोड़ी नहीं है कि जहाँ पे ये नहीं है कि एक में ही लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान में लाहौर को ही बदलना है आपने, बाकी आपकी कंट्री या इस्लामाबाद को, बाकी आप किसी को नहीं बाकी पूछना। तो लगते ही नहीं है कुछ उनके। हाँ, वो सौतेले हैं। तो वो वाला हिसाब नहीं है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई हुई है, वो हर चीज़ पे नज़र रख रही है, और वो आने वाले वक़्त के लिए, फ्यूचर के लिए वो भी प्लान कर रहे हैं। तो ये एक मेरे ख़्याल में पॉज़िटिव पॉइंट है उनके दोबारा आने के लिए मेरे ख़्याल में। वो कहीं न कहीं ठीक है, उनका हक बनता है। अगर वो ज़ोर इस चीज़ पे डालते हैं कि हमने आना है दोबारा, तो उनको मौका दें। आपका हक बनता है, क्योंकि आपने अभी तक देखा है कि उन्होंने किस तरह से, क्योंकि वो बार-बार वही बात हो जाएगी कि वो एक तरह से चल रहे हैं इस रास्ते पे, उनको रोका ना जाए। उनके बिल्कुल। लिए रास्ते ओपन किए जाएँ। तो ओपन कैसे हो सकता है? आपकी वोटिंग से। तो मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तानी, अगर यहाँ पे हो रहा होता, तो मेरे ख़्याल में हमारा पक्का वोट जो है इसी गवर्नमेंट को था। क्यों? वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हो, हम आने वाली नस्ल के लिए अच्छा कर रहे थे। तो यही चीज़ आप पे भी वो लागू होती है, क्योंकि आप वहाँ के रिहायशी हैं और सहूलतें एन्जॉय कर रहे हैं। हम मर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहरहाल जो अभी जोकर आया है उसके भी क्लिप्स आएँगे। तो ओ, यार आपका पीएम है। ओह! ओह! हाँ। लोग सर एज़ अ क्या प्राइम नाम है? मिनिस्टर रिस्पेक्ट थोड़ी हाँ बहुत जी, बनती करनी है। हैं? चाहिए। रिस्पेक्ट यार ठीक है, अगर वो अच्छा लेके चलेंगे, इन रियलिटी मुल्क को अच्छी तरफ लेके जाएँगे, तरक्की करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है उन पे काबू पाएँगे, कहीं न कहीं महँगाई पे ख़ास तौर पर, तो मेरे ख़्याल में मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, या मैं किसी के खिलाफ इस तरह नहीं बोलूँगा, ठीक है? वो अच्छे काम कर रहे हैं, इंडिया से ट्रेडिंग की बात ओपन की है, तो वेल एंड गुड। आई एम परफेक्टली मतलब उनके साथ हूँ, कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है, और मैं उनके साथ हूँ इस चीज़ को लेकर। लेकिन जो उन्होंने अगर करप्शन की है, वो पैसा बाहर लगा रहे हैं, तो इधर लगा दें, ठीक है? तो कोई इतराज़ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो सहूलत में होगी। हमें भी वो गैस, बिजली, पानी, ये बिल जो है वो नीचे नज़र आएँगे और जेब में से कम निकलेंगे, हमारी भी बचत होगी, वो हम अपने पर्सनल वे में लगा सकते हैं, हुँ। बिज़नेस में लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ठीक होती जाएँगी। तो सुधार पैदा हो तो बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ। भले वो नवाज़ शरीफ हो, भले वो शहबाज़ शरीफ हो, भले को वो इमरान खान हो, कोई कोई भी भी हो। हो। तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा, फुल ऑन सपोर्ट करूँगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं एक कमेंट्स आया हुआ था कि हमने मोदी नहीं देना आपको। तो भाई हम वो उसकी कार्बन कॉपी दे दें उनकी, तो वो हमारे लिए चलेगी, क्योंकि कहीं न कहीं सोच तो वैसी होगी। बहरहाल इंडिया बदल रहा है, तरक्की कर रहा है, और उसमें कहीं न कहीं आप लोगों का भी हाथ है। और पढ़ी-लिखी अवाम है, सोच वाली अवाम है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे की सोचते हैं, मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले कर रहे हैं। वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मज़ा आया देख के, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और एक महाभारत की लिंक भी नीचे मौजूद होगी, और वो दूसरा चैनल है हमारा, महाभारत उसके ऊपर कर रहे हैं, उसको भी विज़िट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।